अब एक आजकल मैं जुडिशरी पे थोड़ा जानना चाहूँगा। आजकल आपको पता है कि यशवंत वर्मा जो फॉर्मर यशवंत वर्मा सर हु इज़ द फॉर्मर जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, उनके खिलाफ एक कमिटी बैठी, इन्वेस्टिगेशन हुआ। So how do you feel like what is happening in the judiciary and what do you feel about this situation that has come up recently against Mr. Yashwant Verma? देखिए, इसके तथ्य साफ नहीं है। हम्म, हाँ, एक इन हाउस कमेटी चीफ जस्टिस साहब ने बनाई थी, उसने एक रिपोर्ट दी है। वो रिपोर्ट औपचारिक तौर पर तो सार्वजनिक नहीं की गई है। उसके कुछ अंश इधर उधर अखबारों में छपे हैं, पता नहीं कि वो अंश उन अखबार वालों को किसने दिए हैं। पर बुनियादी बात यह है कि जब संसद का सत्र शुरू होता है तो उस रिपोर्ट को संसद के पटल के ऊपर रखना जरूरी है, क्योंकि वो एक अनौपचारिक कार्रवाई है, वो एक इन हाउस प्रोसीजर है। जो औपचारिक प्रोसीजर है वो तो इम्पीचमेंट मोशन से शुरू होता है कि भाई आपके 50 एमपी खड़े होके लोकसभा या राज्यसभा में कहते हैं कि इस जज में या इस न्यायाधीश में हमारा विश्वास नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिर जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप होती है, फिर उस इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर आगे कार्रवाई होती है। तो ये जो इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट है, किसी भी इम्पीचमेंट मोशन को लाने से पहले इसको सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए, सदन के पटल पर रखना चाहिए कि हर सांसद उसको ठीक तरह से पढ़ ले। क्योंकि देखिए, आपके नॉर्मल लेजिस्लेशन और इम्पीचमेंट में फर्क है। और ये बात मैंने जब महुआ मित्रा को सदन से निकाला गया था, गलत तरीके से निकाला गया था, मेरी उस समय भी मैंने ये बात कही थी, जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष को रास नहीं आई थी, कि आप जब किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो इट कैन नॉट बी अ लिंच मॉब, यू कैन नॉट इशू अ व्हिप। क्योंकि हर आदमी, क्योंकि उस टाइम पे संसद एक न्यायपालिका की तरह बैठती है, एज ए जुडिशियल बॉडी और एज अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी, राइट। सो एक न्यायपालिका के रूप में संसद बैठती है और हर व्यक्ति को अपना फैसला खुद करना जरूरी है। तो अगर आप व्हिप इशू कर देंगे कि भाई हमारे सांसद इसके हक में वोट करेंगे और कई सांसद खिलाफ वोट करेंगे, ये तो ट्रेवर्सिटी ऑफ जस्टिस है। ये तो आप जो न्याय की प्रक्रिया है उसके परकच्छे उड़ा रहे हैं। तो इसलिए किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने से पहले ये जरूरी है कि जो भी वो इन हाउस कमेटी ने जो उसके निष्कर्ष हैं, जो भी उसकी कार्रवाई रही है, और उसमें बहुत ही संजीदा और बहुत ही जिम्मेवार जो न्यायाधीश हैं, हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, कर्नाटका हाई कोर्ट की एक जज उसके सदस्य थे। तो उनकी जो भी निष्कर्ष है, जो भी उनकी रिपोर्ट है, उसको औपचारिक तौर पर सार्वजनिक करना चाहिए। जैसे इस केस में भी से बहुत मीडिया ट्रायल हुआ, सो यू हैव बीन एन आईएनबी मिनिस्टर आल्सो। तो सर, आपको क्या लगता है कि जो मीडिया ट्रायल होता है उस पे कोई पॉलिसीज को रेगुलेट करने के लिए आनी चाहिए? बिकॉज समटाइम्स आई बिलीव समटाइम्स मीडिया ट्रायल also influences judicial trial. Do you think that? तो आपकी बात बिल्कुल सही है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं 20 बार ये मीडिया ट्रायल्स के ऊपर अपनी चिंता जाहिर की है। उसके ऊपर उन्होंने बहुत ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है। अब इसमें एक समन्वय की जरूरत है, क्योंकि धारा 19 है संविधान की, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जहां से फ्रीडम ऑफ प्रेस डिराइव होती है। क्योंकि भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान के की तरह आपके कोई एक्सप्लिसिट फ्रीडम ऑफ प्रेस तो है नहीं। और उसके दूसरी तरफ ये है कि हर व्यक्ति को एक निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया उसका मूलभूत अधिकार है। द राइट टू जस्टिस, द राइट टू फेयर जस्टिस, द राइट टू अ फेयर जुडिशियल प्रोसेस is an inalienable natural right of every human being. इसके बीच में एक समन्वय की जरूरत है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो आपका मीडिया है वो अपनी टीआरपीज के लिए, अपने पैसे के लिए इतना गैर जिम्मेदाराना तरीके से पेश आता है। और एक बार ही नहीं, आप पिछले 30 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, जब भी ऐसा कोई वाक्य हुआ है तो जो मीडिया का रोल रहा है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रहा है। और इसके ऊपर इसीलिए उच्चतम न्यायालय को एक बार नहीं, निरंतर लगातार टिप्पणी करनी पड़ी है। तो अब इस पे
इसका क्या समन्वय हो सकता है कि जब कोई जुडिशियल प्रोसेस चल रहा है तो क्या आप मीडिया को बिल्कुल ही उसको रिपोर्ट करने से मना कर दें? अच्छा, उसमें भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस की पॉसिबल गुंजाइश है, क्योंकि फिर तो सरकार किसी के खिलाफ कोई भी मुकदमा दायर करके और जो एक उसके पास माध्यम है अपनी बात लोगों तक पहुंचाने तक का, प्रेस, अगर आप उसको बंद कर देंगे तो इसका समाधान यही है कि आपको एक सशक्त मीडिया काउंसिल बनाने की जरूरत है, जो उसकी एक स्टैट्यूटरी अंडरपिनिंग हो, उसको एम्पावर करने की जरूरत है और उसमें इंडिपेंडेंट लोग रखने की जरूरत है, जिससे कि जो मीडिया हाउसेस गैर जिम्मेदाराना बर्ताव करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सके। जैसे डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में जो मेजर फिड्यूशरीज हैं उनके खिलाफ 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ की पेनल्टी का प्रावधान है। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग पेक्यूनरी आपके पेनल्टीज, और कि अगर मीडिया काउंसिल रिकमेंड करे कि भाई इनका लाइसेंस जब्त कर लिया जाए या खारिज कर दिया जाए तो रिकमेंडेशंस अनिवार्य हो।